समस्त झारखंड वासियों को जीटीए न्यूज झारखंड के तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। जोहार। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई। मैं कन्हैया मुर्मू, मुखिया समन्वय समिति अध्यक्ष, आप सभी झारखंड वासियों को मकर संक्रांति एवं खुशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही तथा तानाशाही के कारण विभाग के कर्मचारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के लापरवाही के कारण फुलपाल के समीप किताड़ी सब स्टेशन के कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान नहीं होने से परेशानी बनी हुई है। यही नहीं, सब स्टेशन में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से काम करने में काफी दिक्कत होती है। इस संबंध में कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई भी साधन नहीं है। बताया कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों से शिकायत की, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने बताया कि इस मामले की जानकारी स्थानीय नेता को दी गई है और कार्रवाई की मांग की। हम लोग का आज यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, PSS है एक तो, देखिए पूरा साफ सफाई रहना चाहिए, लेकिन आज हम लोग ऐसा ये में काम कर रहे हैं, हम लोग स्विच बोर्ड ऑपरेटर है, लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ साफ सफाई है बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना झाड़ी है, ये है, हम लोग ऑपरेटर है, हम लोग को लाइन ऑफ करना और बंद करना रहता है जो भी मिस्त्री होता है, और तार गिर जाता है तो हम लोग को ये करना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा चीज़ हम लोग रात में देखिए, रात में और हम लोग का प्रॉब्लम है, रात में हम लोग का लाइट वाइट कुछ नहीं रहता है, रात में हम लोग का लाइट वाइट कुछ नहीं रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी अंधेरा में काम करते हैं, लेकिन हाँ, आज तक हम लोग कितना बार कंप्लेन किए हैं कि सर रात में ये कंप्लेन है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, कैसे हम लोग शट डाउन देंगे, ये नहीं है, लेकिन हम लोग का बात आज तक कोई नहीं सुना है। तो सर हम लोग को फिर भी आज तक काम करना पड़ता है, हम लोग को काम करना पड़ता है कि हम लोग नहीं काम करते हैं, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम तो होता है, फिर और दिक्कत होता है, ज़रा पब्लिक लोग को दिक्कत होता है कि हम लोग अगर नहीं काम करेंगे तो वो लोग भी अंधेरा में रह जाएंगे। इसी के चलते हम लोग काम करते हैं, जैसे भी करके मेहनत करके हम लोग अपना काम कर लेते हैं। तो हम लोग का ये है कि हम लोग को प्रॉब्लम ये है कि ऑफिसर लोग से ये है कि हम लोग का कम से कम लाइट और जो ये है हैंड ग्लव्स सब ये है, हम लोग का जो टेक्नीशियन का जो ये है हम लोग को मिल जाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं वो भी है, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। हम लोग कितना बार कंप्लेन कर चुके हैं, फास्ट बार नहीं है, हम लोग कितना बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है।
और ऊपर से हम लोग का सैलरी का बात है, हम लोग का 3 महीना काम करते हैं तो हम लोग का 1 महीना का पेमेंट मिलता है और 2 महीना का हम लोग का बकाया रख देते हैं, तो इसमें हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है। हम बोल रहे हैं हम लोग जो यहाँ काम करते हैं, हम लोग काम किस लिए करते हैं? पैसा के लिए करते हैं। अपना परिवार के लिए पैसा चाहिए, जरूरी है, इसीलिए हम काम करते हैं। अब हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा 4 महीना से तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। हम लोग जो ये बिजली विभाग का है ऑफिसर, ऑफिस भी गए हुए थे, बात किए, ऑफिस में भी कुछ हम लोग को कुछ सुनता ही नहीं है। अब इधर हम लोग नेता लोग को बोले हुए हैं बीजेपी का, अब देखिए सरकार क्या करता है और ना हम लोग का विभाग क्या करता है, नहीं तो हम लोग पूरा बवाल खड़ा कर देंगे। हम लोग जितना आदमी सब तो साइन कर चुका है, हम लोग का एक तो एप्लीकेशन लिखे हुए हैं हम लोग। अगर ये लोग कुछ नहीं हम लोग को ये करता है, 4 महीना का हम लोग को पेमेंट चाहिए, प्लस पीएफ चाहिए, एरियर चाहिए। हम लोग का जब पैसा कटता है वो पैसा कहाँ जाता है? पैसा खा जाता है क्या हम लोग का सरकारी विभाग आदमी? यही हम बोलना चाहता है कि अरे एक बात क्या है, हम लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पे रात में पूरा अंधेरा रहता है, एक तो लाइट भी नहीं है, यहाँ पूरा अंधेरा है। कितना बार बोल चुके हैं, 1000 बार बोल चुके हैं हम लोग का ऑफिसर को बोल चुके हैं, हम लोग का कंपनी का आदमी को बोल चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब है, जो कंट्रोल रूम का ट्रांसफार्मर है 63 kV का, वो भी खराब है, उसको भी चेंज नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते, कैसे हम लोग ड्यूटी करें अंधेरा में शट डाउन देंगे, मिस्त्री मरेगा, उसमें हम लोग गुनहगार बन जाएंगे। अब अंधेरा में तो भूल हो सकता है, इसमें तो आदमी मर ही सकता है अंधेरा में, जाहिर सी बात है। अब अंधेरा में काम करेगा तो आदमी मरेगा। जमशेदपुर जुगसलाई में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राहुल गांधी के निर्देश पर आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। जुगसलाई प्रखंड में 29 बूथ है, इन प्रत्येक बूथों पर 5 यूथ को जोड़ना है। इस उद्देश्य को लेकर बैठक की गई। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा बूथों को मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला। जनसंपर्क अभियान का मीटिंग किया गया यहाँ पर, जिसमें सभी मंच मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद थे, गुलाम अली जी थे, महेंद्र मिश्रा जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो डॉक्टर अजय कुमार और राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जनसंपर्क अभियान, जिसकी शुरुआत हमने आज जुगसलाई प्रखंड से किया है। और मुझे आज पूरा आशा और विश्वास है, यहाँ 39 बूथ है, हर बूथ में 5 यूथ और जनसंपर्क अभियान के साथ शक्ति आपको सभी को जोड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का जुगसलाई प्रखंड 1 नंबर रहेगा। मुझे पूरा आशा और विश्वास है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं। आज हमारी पहली बैठक फील्ड विकल्प से हम जनसंपर्क अभियान जुगसलाई में चालू करते रहे। धन्यवाद। जमशेदपुर पोटका कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर के तेलाई पहाड़ स्थित पूजा स्थल में असामाजिक तत्वों द्वारा दूसरे समुदाय का चादर पाए जाने से आसपास के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। सरायकेला व पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटनास्थल पर एसडीओ चंदन कुमार, डीएसपी पीताम्बर सिंह खेड़वाड़, पीडीओ सीओ 10 थाना के पुलिस घटनास्थल में पहुंचकर जांच में जुटी। वहीं एसडीओ चंदन कुमार और डीएसपी पीताम्बर खेरवाल ने पूजा स्थल से चादर को हटाया और पूजा स्थल को पानी से धोया। इस संबंध में धारभूम एसडीओ ने कहा कि मुझे घटना की सूचना मिलते ही हम घटनास्थल में पहुंचे और चादर को हटाए। जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ये क्या मामला पूरा क्या है सर? आज पर्व के त्योहार पर कुछ उपद्रवी लोगों ने यहाँ पर दूसरे धर्म का चादर फैला करके जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदू धर्म के जो पूजा स्थान है उस पर कुछ दूसरे संप्रदाय के या तो कुछ दूसरे संप्रदाय के लोगों ने किया है या फिर सेम संप्रदाय के लोगों ने किया है, ये जानकारी हमें नहीं है। पर किसी उपद्रवी ने यहाँ चादर फैला करके सांप्रदायिक जो सौहार्द भंग करने की कोशिश की है। इसी समय में काफ़ी देर से यहाँ विवाद चल रहा था। अभी हमने वो चादर सीज करके उसको एविडेंस के रूप में रख लिया है और जिसने भी ये चादर फैला करके कुकृत किया है उनके खिलाफ FIR की जाएगी।
ऐसा कुछ परिणाम पता चला सर कौन था ये लोग? ऐसा नहीं, अभी तक पता नहीं चला है, पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और थाना प्रभारी पूरी कोशिश करेंगे और जैसे ही उन पता चलता है उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर पुलिस और साइबर थाना सूचना मिल रही थी कि एटीएम से लोगों के पैसे निकाल रहे हैं। इसी क्रम में साइबर थाना ने मानगो में वास्तु बिहार रहने वाले ओमकार सिंह को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसका पूरा गिरोह है जो बिहार, गया और पटना जिले में है। इसमें और भी 4 से 5 लोग हैं। यह गिरोह पहले एटीएम मशीन में पहले से एक माइक्रोचिप लगा देता है। यह माइक्रोचिप कार्डधारी का पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लेता है, फिर दूसरा कॉलोन एटीएम कार्ड से रुपए की निकासी कर लिया करते थे। इनके पास से 25 कॉलोन एटीएम कार्ड्स बुक के चेकबुक 10 और विभिन्न बैंक के 9 चेकबुक के साथ 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इसके द्वारा इम्पोर्टेंट एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ा गया है और साइबर क्राइम के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। एक व्यक्ति ओमकार सिंह जो कि बालीगुमा वास्तु विहार ड्यूप्लेक्स में रहते हैं, एमजीएम थाना अंतर्गत, उनके बारे में सूचना मिली थी जमशेदपुर पुलिस को कि इनके द्वारा बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम का काम किया जा रहा है और लोग जो एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं उनके एटीएम की जानकारी को चोरी करके और क्लोन एटीएम बना करके और पैसे निकालने का काम किया जा रहा है। और इसमें इनके साथ में 3-4 लोग हैं जो भागलपुर, गया इत्यादि के रहने वाले हैं और बिहार और झारखंड के कई शहरों में लोग इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई और उस टीम ने इनको घर में रेड की, इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से टोटल 25 क्लोन एटीएम कार्ड हम लोगों को बरामद हुए हैं। इसके अलावा 10 चेकबुक और 9 पासबुक बरामद हुई है, फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं। इनसे जब डिटेल पूछताछ की गई तो एक पूरे रैकेट का उद्भेदन हुआ जिसमें एसपी सिटी और जो डीएसपी साइबर क्राइम है, एमजीएम थाना प्रभारी, साइबर क्राइम के थाना के ऑफिसर्स और इन लोगों ने जब डिटेल पूछताछ की तो उसमें पता चला कि ये लोग एक रैकेट चलाते हैं विभिन्न शहरों में बिहार और झारखंड के, जिसमें एटीएम कार्ड में स्कैनर मशीन को लगा करके ये लोग, और जब कोई भी व्यक्ति अपने एटीएम का यूज़ करता है तो उसकी डाटा को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद एक क्लोन एटीएम तैयार कर लेते हैं और जो पिन कार्ड है उसको ये लोग कैमरे के माध्यम से पता कर लेते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का पैसा निकाल लेते हैं। इनके पास से बहुत सारी पासबुक इत्यादि बरामद हुए, उसका डिटेल हम लोग ले रहे हैं बैंक से। लगभग 2 सालों से ये व्यक्ति ये काम कर रहा था। हम लोगों को इससे पता चलेगा, जो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे टोटल पासबुक में, उससे पता चलेगा अकाउंट में कि कितने पैसे की इन लोगों ने धोखाधड़ी की है। लेकिन एक बड़ा रैकेट है, इसमें 4-5 और लोगों का नाम भी इन्होंने बताया है, उनके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये रैकेट भागलपुर से भी जुड़ा हुआ है, गया में वजीरगंज थाना अंतर्गत कुछ लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है और ये व्यक्ति को पकड़ने के बाद हम लोगों को इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी हासिल हुई है। ये जमशेदपुर ही पे है, ये जो है जमशेदपुर में काफ़ी समय से रह रहे हैं। वास्तु विहार कॉम्प्लेक्स जो एमजीएम थाना अंतर्गत है वहीं पर घर में रहते हैं और रहने वाले मूलतः बिहार के हैं, गया जिले के रहने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारी की गई। अकेले रह रहे हैं या फिर इनके पूरे परिवार के साथ? ये फैमिली के साथ रहते हैं, मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली के साथ ये रहते हैं और ये अपना साइबर क्राइम को छुपाने के लिए विभिन्न दूसरा काम करते हैं, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना और ये आपका जो ज़मीनों का काम करना, इस तरह के काम करते हैं। लेकिन मूल रूप से 2 साल से ये एक साइबर क्रिमिनल के रूप में काम कर रहे हैं। क्या बैंक वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं? नहीं, बैंकों की मिली भगत की कोई बात इसमें नहीं है। ये लोग टिपिकल साइबर क्रिमिनल जो कि आम जनता का एटीएम कार्ड को चोरी करके विभिन्न तरीके से जो साइबर क्राइम किया जाता है उसमें से एक तरीका ये है। पैसा क्या इन्वेस्ट किया गया जमीन में सर? हो सकता है जो पैसा इन्होंने कमाया हो तो उसके बारे में भी हम लोग पूछताछ करेंगे और उसका डिटेल में हम लोग जाएंगे। 2 साल से आप बता रहे कि इस तरह की